जब वो बच्चा उठा के ले के जा रही थी तो वहाँ पे जो उनका अमला था उसको डाउट हुआ कि ये तो डॉक्टर है या नहीं, इसको चेक किया जाए। बच्चा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मियां बीवी ने समा के साथ बात करने से इनकार कर दिया। उसने डॉक्टर का सफ़ेद कोट पहना और अपने शौहर को साथ लिए अस्पताल की तरफ चल पड़ी। सफ़ेद कोट जो मरीजों के लिए तसल्ली, सेहत और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है, उस दिन चोरी, अगवा और जुर्म का किरदार अदा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो आगे बढ़ी और नौमौलूद बच्चे को उसकी हकीकी माँ से हमेशा के लिए जुदा करने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए। मगर कोई खुफिया आंख ये सब कुछ देख रही थी जो हमें बताएगी कि डॉक्टर का रूप धारे ये खातून क्या वाकई एक डॉक्टर है, अगवाकार है, कोई मजबूर माँ है या एक मक्कार खातून। अगर आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों के बच्चों को अगवा करना शुरू कर दें। रावलपिंडी की एक बेऔलाद मां ने अपनी गोद भरने के लिए जाली डॉक्टर का रूप धारा और एक बड़े सरकारी अस्पताल से नौमौलूद बच्चा चोरी करने के लिए पहुंच गई। देखते हैं कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हुई या उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। सरकारी अस्पताल से बच्चा चोरी करने की कोशिश नाकाम, जाली खातून डॉक्टर शौहर समेत गिरफ्तार, तहकीकात जारी, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रावलपिंडी के थाना वारिस खान के इलाके में वाक़े बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में 3 अप्रैल की शाम डॉक्टरी कोर्ट में मलबूस खातून दाखिल हुई। अस्पताल के गायनी वार्ड में मशकूक हरकत पर अमले ने खातून को शनाख्त चेक कराने का कहा और यूं खातून पकड़ी गई। ये वहाँ पे जाके इसने उस बच्चे को चेक करना शुरू कर दिया और फिर जब वो बच्चा उठा के ले के जा रही थी तो वहाँ पे जो उनका अमला था उसको डाउट हुआ कि ये तो डॉक्टर है या नहीं, इसको चेक किया जाए। तो जब उन्होंने इसको चेक किया तो वो उनको मशकूक लगी कि ये डॉक्टर नहीं है। इतने में वहाँ पे वो शोर पड़ गया, उसकी जो मदद थी उसने भी शोर डाल दिया। इतनी देर हमारी जो वहाँ पे गार्ड होती है पुलिस की वो भी आ गई, तो वहाँ पे इसके जो हस्बैंड था साथ वो और ये जो औरत थी इसको वहाँ पे उन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया। थाना वारिस खान पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में लिया तो पता चला कि इसका शौहर भी अस्पताल के बाहर खड़ा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा के मुताबिक चंद साल कबल शादी के बावजूद वो मां न बन सकी, जिसकी वजह से ये कदम उठाया। ये जो है ये बेसिकली तो इनकी अटेम्प्ट हुई है कि इन्होंने अगवा किया उसको, और अगर वो वहाँ पे वो ना उसको देखते या उसको ना उसकी माँ शोर करती है ये हमला तो वो तो उनको ले जाना था। तो बेसिकली इन्होंने तो उसको किडनैप किया है, तो उसके हम तहत हम इसकी कार्रवाई करेंगे। बच्चा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मियां बीवी ने समा के साथ बात करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि मुकद्दस पेशे को बदनाम करने वालों को सख्त सजा देकर मासूम बच्चे चोरी करने की वारदातों में कमी लाई जा सकती है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ना इस तरह के जो वाक़यात है ना, इसमें जो लोग हैं ना उनको कैफरे किरदार तक उनको पहुँचाना चाहिए। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया। शहरियों का कहना है कि माओ से इनके बच्चे चोरी करने वाले सफाक मुलजिमान को सख्त सजा दी जाए ताकि ऐसे वाकयात का तदारुक मुमकिन हो सके। कैमरामैन काशिफ बाजवा के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कुछ मर्दों का जी चाहता है कि वो एक के बाद एक शादी रचाएं, नई नवेली दुल्हन घर लाएं और पुरानी को भूल जाएं। मगर जब कानून इसकी इजाज़त ना दे तो वो ख़वातीन को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाते हैं बल्कि उनकी खूबसूरती को दागदार करते हुए उनका चेहरा आग और तेज़ाब से भी जला देते हैं। कराची के एक बेरहम शख्स ने भी दूसरी शादी रचाने की ख्वाहिश में पहली बीवी पर तेज़ाब फेंक दिया। गार्डन थाने के लॉकअप में मौजूद ये हैं वो इंसान नुमा हैवान जिन्होंने 3 अप्रैल की रात 8 बजे सदफ नामी खातून पर तेजाब फेंक दिया था। पुलिस का कहना है कि महक नामी खातून ने इतला दी थी कि नश्ता रोड के करीब उसकी बहन सदफ पर उसके शौहर और देवर ने तेजाब फेंका है। जख्मी खातून को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां झुलसने वाली खातून ने पुलिस को बयान दिया कि उसका शौहर जाहिद और देवर फराज ने उस पर तेजाब फेंका और फरार हो गए। जख्मी खातून के भाई का कहना है कि मुलजिम मेरी बहन को तलाक भी नहीं दे रहा था और दूसरी शादी भी रचा रहा था और अब उसने सदफ पर तेजाब फेंककर उसे झुलसा दिया। 3 साल हो गए शादी को हुए हुए, मगर वो बोलता है मैं इसको तलाक नहीं दूंगा।
उसकी पट्टियाँ सफ़ेद कर दूंगा। उसकी 4 तारीख की बारात है, कुछ भी हो जाए मैं इसको कुछ तलाक नहीं दे सकता। बस इसकी ये राय है। और आज ये हरकत कर दी, कल की उसकी बारात है। अब तो वो बच्ची निकली थी तो वो अभी मैंने उससे पूछा, मुझे तो पता नहीं था। अभी उसने बताया कि अम्मी वो उसका देवर गाड़ी चला रहा था। नहीं, रोड पे थी बाहर, बाइक पर थी। बाइक ये पैदल थी, वो बाइक पे थे। दोनों बहनें जा रही थी। एकदम उसने जाहिद ने फराज गाड़ी चला रहा था, उसने तेजाब फेंका। उसका शोहर पीछे बैठा हुआ था। उसका देवर जोर से चिल्ला रहा, मुंह पे फेंक, तो उसके हाथ से बोतल छूट गई। झुलसने वाली खातून सदफ का शौहर ये मानने को तैयार नहीं कि उसने बीवी पर तेजाब फेंका है, तो फिर खातून पर तेजाब फेंकने वाले मुल्जिमान कौन थे? तीन साल कबल मुल्जिम जाहिद की सदफ के साथ शादी हुई थी, जिसके 1 साल बाद ही उनके दरमियान झगड़े शुरू हो गए थे। हवालात में मौजूद मुल्जिम का कहना है कि उसकी बीवी 1 साल से मैके में बैठी हुई थी और उसने खुलानामा भी भिजवा दिया था। मुल्जिम का ये भी कहना है कि उसने अपनी बीवी पर तेजाब नहीं फेंका। झूठे झूठे इल्जाम, बस मतलब सब झूठ है जो है। झगड़ा क्या? झगड़ा कुछ भी नहीं है। वो घर वाले गए थे बुलाने के लिए, ना भेजे, उन्होंने अपने तलाकनामा भेज दिया। हमने भी भेज दिया TCS के जरिए, परसों गया है। तो हम दे दे तो उन्होंने बस कार्रवाई कर दी, उन्होंने शाम को ये कर दिया बस। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम जाहिद दूसरी शादी कर रहा था और उसकी बीवी उसे दूसरी शादी करने से मना कर रही थी, जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी वजह उसने ये बताई कि मेरा शोहर वो दूसरी शादी करना चाह रहा था, जिससे वो उसका घर चंद दिन जो है ना वो छोड़ चुकी थी। उसके तनाज़े में जो है ना उसको ज़ख्मी किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुल्ज़िम गिरफ़्तार हैं। पुलिस ने उनको रेड्स वगैरह करके गिरफ़्तार किया, पहले भागे हुए थे। तेजाब से औरतों के चेहरे जलाने वाले जालिम अफराद किसी भी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। बेरहम जाहिद अपनी पहली बीवी को तेजाब से झुलसाने के बाद 10 अप्रैल को दोबारा सेहरा बांधने के ख्वाब देख रहा था। पुलिस ने उसे हथकड़ी तो पहना दी, मगर जब तक उसे सजा नहीं मिलती ऐसे वाकयात की रोकथाम नामुमकिन है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कुछ मर्द ये समझते हैं कि खवातीन पर तशद्दुद करके वो बहादुरी का सबूत दे रहे हैं, हालांकि इससे ज्यादा बुज़दिली और क्या हो सकती है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे माशरे में ऐसे बेहिस अफराद की कमी नहीं जो चंद रुपयों की खातिर इंसानी जानों से खेलते हुए जाली अद्वियात का धंधा जारी रखे हुए हैं। पंजाब में तो जाली अद्वियात से हलाकतें कोई नई बात नहीं, जहां मुल्जिमान के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने की वजह से ये सिलसिला अब भी जारी है। मगर FIA ने इस लानत के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाते हुए गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया। आइए जानते हैं कि इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई। डायरेक्टर FIA पंजाब उस्मान अनवर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि FIA लाहौर की टीम ने लोहारी मेडिसिन मार्केट और ताजपुरा स्कीम में एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मालियत की जाली, एक्सपायर और ममनुआ अद्वियात बरामद करके 2 मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। बरामद होने वाली अद्वियात में सरकारी अस्पतालों की फ्री मेडिसिन की बड़ी मिकदार भी शामिल है। FIA ने स्पूरियस ड्रग्स, बगैर वारंटी वाले ड्रग्स, रीपैक्ड ड्रग्स
या वो ड्रग्स जो टोटली जाली हैं, या वो ड्रग्स जो कि किसी सरकारी इदारे को दिए गए और वहाँ से गायब कर दिए गए हों, या वो ड्रग्स जो कि मुख्तलिफ हमारे डॉक्टर्स और फिजिशियन सैंपल्स के तौर पर होते हैं, या वो वाली अद्वियात जिनके लाइसेंसेस यहाँ पर नहीं हैं और वो बेची जाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है। हमने स्टोर्स सील कर दिए हैं, हमने गोडाउन सील किए हैं, और मेडिकल स्टोर पे हम जाते हैं तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस किस्म की जो लाइफ सेविंग ड्रग्स आप देख रहे हैं, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स अनफॉर्चुनेटली बगैर सेल की रिसीट के, बगैर किसी रजिस्टर के ली जा रही हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारी जाली होती हैं। डायरेक्टर FIA का कहना है कि जाली अद्वियात फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है और इस सिलसिले में बाकायदा दूसरे इदारों के अहलकारों को भी टीम में शामिल किया गया है। क्रैकडाउन का सिलसिला पंजाब के तमाम इजला में जारी रहेगा। गोडाउन पे हमारे छापे मारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबसे बड़ी अखलाकी गिरावट इंसानियत के नाते से ये है कि खाने पीने की अद्वियात में, और उससे भी बड़ी अखलाकी गिरावट यही है, वो है कि जाली अद्वियात बनाई जाएं और वो दवाइयाँ बनाई जाएं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। ये FIA ने काम शुरू किया है, न सिर्फ लाहौर में बल्कि गिरदोनवा में, और अभी हम इंशाल्लाह गुजरात, गुजरांवाला और मुल्तान की साइड पर भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ सेंसिटिव एजेंसीज को भी हमने इसमें इन्वॉल्व कर लिया है और वो एजेंसीज हमारे साथ ताउन कर रही हैं, बल्कि हमने जो इतला दी तो उसमें वो मिनट्स में यहाँ पहुंचे हैं और वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और उसको हम मजीद अनर्थ करेंगे। जितनी मर्जी हमारे खिलाफ रुकावटें हमारे सामने लाई जाएं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर, पंजाब पुलिस और ड्रग अथॉरिटीज मुकम्मल तौर पे हमारे साथ है। FIA हुकाम का कहना है कि जाली अद्वियात के साथ साथ जाली वीजे और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है। अद्वियात केस में गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। बाज़ लोगों के साथ दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, इसलिए कि जब हैसियत में फ़र्क हो तो दोस्ती में भी दरारें पड़ जाती हैं। इस्लामाबाद में घर से लापता होने वाले 16 साला नौजवान की लाश भी उसके करीबी दोस्त के घर से बरामद हुई। पुलिस एहलकार के बेटे को क्यों और कैसे कत्ल किया गया, आइए देखिए। इस्लामाबाद में नौजवान का कत्ल, अपने ही दोस्त ने गोली मार दी। वारदात के बाद मकतूल की लाश गड़े में दफन। बाअसर मुल्जिमान की मुतासरा खानदान को धमकियां। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G9 में रिहाइश पजीर सरफराज खान इस्लामाबाद पुलिस में हेड कांस्टेबल है। सरफराज खान का जमा साला बेटा उबैद यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहा था, जिसे 23 मार्च को एक दोस्त ने घर से बुलाया, जिसके बाद वो गायब हो गया। और रात 8 बजे हमारी घंटी बजी। घंटी में बाहर गया तो उबैद का दोस्त था फैजान खान, उसके गाड़ी में 3 लोग और बैठे हुए थे। उबैद का बचपन का दोस्त है, कहते हैं उबैद उनके साथ बैठ के चला गया। थाना मारगला की पुलिस ने उबैद के करीबी दोस्त फैजान को शामिल तफ्तीश किया तो इसने उबैद के कत्ल का एतराफ कर लिया। फैजान ने पुलिस को बताया कि उबैद इसके घर पर ही बैठा था कि इसे गोली लग गई। वाकया ये पेश आया था कि हम दोस्त बैठे हुए थे, सही है, मैं और ये जो मतलब उबैद साहब थे, तो मेरे एक गार्ड भी बैठा हुआ था, तो सडनली मिस्टेकन एक फायर हुआ है। पुलिस ने फैजान के दूसरे साथी अली को भी गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खानदान ने फैजान, इसके वालिद और गिरफ्तार होने वाले मुलजिम अली को नामजद किया। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि तीसरे मुलजिम को भी पुलिस के हवाले किया गया था, लेकिन पुलिस ने इसे छोड़ दिया। फैजान था, उसके साथ दोस्त था अली, दो मतलब है कि उनके नाम मुझे नहीं आते, नामालूम ही हमने लिखवाए, और एक वालिद था उनका। वालिद को भी हमने थाने में दे दिया, लेकिन थाने से SHO खालिद अमान ने उनको छोड़ दिया। थाना मारगला पुलिस ने दूसरे मुलजिम अली को भी गिरफ्तार कर लिया है, मगर मुलजिम ने कत्ल से मुतल्लिक कोई भी तफसील बताने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं उस वक्त मौके वारदात पे नहीं था एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। पुलिस एहलकार सरफराज खान का कहना है कि वो एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम है जिसके बेटे को कत्ल किया गया, लेकिन मुलजिमान इंतहाई बाअसर हैं जो तफ्तीश पर असरअंदाज होकर कत्ल को छुपाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरा मुतालबा है कि सब खुदा के लिए सो मोटन एक्शन लिया जाए कि मेरे बेटे के केस की समाअत जल्द अज जल्द समाअत हो और इनको सज़ा मिले। अगर इनको जल्द अज जल्द सज़ा ना मिली तो ये मैं आपको कहता हूँ ये इनको भगा के ले जाएंगे। ये मैं आपके वसातत से, आपके चैनल के वसातत से कह रहा हूँ कि ये जब जेल से आएगा ना तो ये इनको ले जाएंगे।
इतने बासर हैं, ये आप मतलब इस इंटरव्यू को सेफ रखना, ये इनको भगा के ले जाएं। मकतूल उबैद वालिदैन का इकलौता बेटा था, जिसके कत्ल पर इसके वर्सा एहतजाज करते हैं और आला अदलिया से मुतालबा करते हैं कि शफाफ तहकीकात के लिए वो खुद निगरानी करे, ताकि बाअसर और जालिम अफराद को सजा के अंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। दोस्त को कत्ल करने वाला नौजवान इसलिए भी काबिल सजा है कि उसने न सिर्फ दोस्ती के नाम पर धब्बा लगाया, बल्कि मरने वाले के वालिदैन से उनका पढ़ा लिखा बेटा भी छीन लिया। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।